मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। जैसा कि नाज़रीन आप सब लोग जानते हैं कि हमने ग़ज़ल गुलात की किताब को जो है वो शुरू किया हुआ है और हम इसकी तफसीर व तशरीह जो है वो कर रहे हैं और हम आस्ता आस्ता जो है वो इसकी आयत ब आयत जो है वो तशरीह जो है वो कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं कलाम मुक़द्दस का विर्द शुरू करूँ और कलाम को शुरू करूँ पेश करने, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो नाज़रीन मैं चाहता हूं कि आप जो लोग हैं वो मेरे इस जो मेरी प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम के बारे में जानें। तो बहुत सारे जो भाई होते हैं बहनें होती हैं वो अक्सर एतराज़ करते हैं कि आपका जो तलफ़्फ़ुज़ होता है वो ठीक से आप जो है वो अदा नहीं कर सकते या कर पाते। तो दूसरा ये कि आप जो है वो अपने मुंह को जो है वो सीधा नहीं रखते। तो नाज़रीन मैं यहाँ पर जो है वो आपसे एक अपील भी करना चाहूँगा कि वो लोग जो ग़ज़ल गुलात की किताब का मुताला जो मैं कर रहा हूँ तफसीर कर रहा हूँ वो देखते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इनकी बजाय आप ऐसे कमेंट करते हैं, आप ऐसा कहते हैं, आप इनकी बजाय ऐसा करें कि मेरे लिए दुआ करें। क्योंकि मुझे तकरीबन 4 साल हो चुके हैं और 4 साल के अंदर मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई है और मुझे एक मसला था, प्रॉब्लम है और अभी भी है। अभी भी मेरे प्रॉब्लम है, मेरे लकवा हुआ है और मेरे जो है वो जो राइट साइड की आंख है वो बहुत ज़्यादा शदीद पेन भी होती है और जिसकी वजह से मेरी आंखें भी जो हैं वो ठीक नहीं हैं और मेरा जो पूरा फेस है वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं इसके बावजूद भी आप सब लोग जानते हैं कि खुदा के कलाम की मुनादी जो है वो कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं वो मेरे लिए दुआ करें और बजाय ये कहने के लिए कि इसका मुंह नहीं ठीक, इसका तलफ़्फ़ुज़ नहीं ठीक। बाज़ू का तलफ़्फ़ुज़ भी जो है वो मुझे पता है कि मैं बाज़ू का जो अपना तलफ़्फ़ुज़ होता है, बाइबल मुक़द्दस का जो तलफ़्फ़ुज़ होता है, लफ्ज़ की अदायगी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। इसकी रीज़न जो है ये यही है, इसकी रीज़न नाज़रीन यही है और मेडिकल प्रॉब्लम है मुझे, तो इस वजह से मेरा तलफ़्फ़ुज़ जो है वो ठीक से नहीं, बाज़ लफ्ज़ जो होते हैं वो ठीक से अदा नहीं होते और प्रॉब्लम है। तो नाज़रीन इसके ऊपर आप ये करेंगे, इसका ये नहीं ठीक, ये है जो वो है। तो नाज़रीन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए ज़रूर दुआ करें। तो नाज़रीन वक्त को गनीमत जानते हुए हम अपनी वर्ड्स की तरफ आएंगे और आज जानेंगे और आज हम जो हैं वो आज तो फिर ख़त्म नहीं होगा, इससे अगला जो है वो भी हिस्सा बनेगा। और क्योंकि खुदा की मोहब्बत जो है ना, खुदा की मोहब्बत जो है वो लामहदूद है। वो जो है वो इंसानों के लिए भी हैं, वो जानदारों के लिए भी, हर एक जानदारों के लिए भी है। जानदारों के लिए मतलब ये है कि वो जानवरों के लिए भी है, सब के लिए खुदा की मोहब्बत है। ये सिर्फ इंसानों तक ही महदूद नहीं है बल्कि जानवरों तक भी ये जो है ये मोहब्बत है। और जैसा कि नाज़रीन आपने जाना कि हमने पिछले जो है 6 मैसेज जो हैं वो इस पर कर लिए हैं और इसका जो है ये 7वां जो है ये मैसेज है, इसका पार्ट है, इसका हिस्सा है और इस पर जो है हम आज गुफ्तगू करेंगे। लास्ट हमने देखा कि किस तरह फरिश्तों के बारे में हमने देखा, किस तरह एक फरिश्ता जो लूसीफर था, जो कि क्रूबी फरिश्ता था जिसको खुदा ने अपने हाथों से बनाया था, किस तरह उसने गरूर किया। कलाम मुक़द्दस में से हमने हवाला जात से देखा और किस तरह उसने गरूर किया और गरूर जैसे ही उसने करना शुरू कर दिया तो वहाँ पर जो है वो खुदा उसको तलब कर लेता है, खुदा उसको बुला लेता है और उसको जो है वो अपनी मोहब्बत से, क्योंकि मजबूर था, क्योंकि मैंने पहले बयान किया है कि खुदा की मोहब्बत जो है वो इंसान की मोहब्बत नहीं है। जैसा कि इंसान मोहब्बत करता है तो वो दूसरे को अगर कोई मसला बन जाए, अगर प्रॉब्लम बन जाए तो वो कहता है कि ये इंसान जो है ये ठीक नहीं है। लेकिन खुदा ऐसा नहीं करता, खुदा फिर भी कहता है कि ये इंसान ठीक है, क्योंकि ये खुदा की मोहब्बत है, ये इंसान की मोहब्बत नहीं है। हमने देखा कि किस तरह खुदा ने ऊपर से फरिश्तों को जो था वो फेंका और हम जानते हैं कि जब मुकाशवा की किताब का मुताला करते हैं तो मुकाशवा की किताब जो है ये इलामती तौर पर है। जब हम कलाम मुक़द्दस के पूरे हिस्से का मुताला करते हैं, जैसा कि पैदाइश से लेकर यहूदा की किताब तक, क्योंकि मुकाशवा से पहले जो है वो यहूदा का ख़त आता है और वहाँ तक का मुताला ना करें तो हमें मुकाशवा की किताब जो है वो समझ में नहीं आती। जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो मुकाशवा की किताब उसके 12वें बाब के अंदर जो है हम देखते हैं कि आसमान से जो है वो एक बड़ा 3 हिस्से जो फरिश्ते थे, लूसीफर ने अपनी मोहब्बत के अंदर जो उसने गिरफ्तार कर लिए थे, जो उसकी मोहब्बत के अंदर आ गए थे, जिनको उसने खींचा था, वो
अपने साथ जो है वो ज़मीन पर ले आया और खुदा के फरिश्ते मिकाईल ने जो है वो उसको फेंक दिया। अब ज़रूर मुकाशफा की किताब का भी मुताला करें नाज़रीन। और इस तरह जब मैंने कहा था कि खुदा का कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह था वो वहाँ पर मौजूद था, इसकी एक बड़ी दलील जो है वो हमें खुदावंद यीशु मसीह की हयाते ज़िंदगी के अंदर भी मिलती है। जब हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं तो नाज़रीन मैं आपके सामने वो हवाला जो है वो पढ़ना चाहूँगा। मेरे साथ आप ज़रूर आप जो है वो लूका रसूल की अंजील उसका 10वां बाब, लूका रसूल की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 18वीं आयत का मुताला करें। जबकि लिखा है उसने यानी कि खुदावंद यीशु मसीह उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। तो नाज़रीन खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वहाँ पर मौजूद थे जब इन फरिश्तगान को ज़मीन पर गिराया गया था। तो आज हम देखेंगे जिस तरह के हमने फरिश्तों के बारे में देखा, किस तरह एक फरिश्ते ने बहुत सारे फरिश्तों को अपनी मोहब्बत के अंदर खींच लिया था और वो उसके पीछे दौड़े भी। यही मतलब है, यही वजह है कि आज जब हम ग़ज़ल ग़ुलात की किताब का मुताला करते हैं तो यहाँ पर जो है वो फरमाया गया है कि हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। जबकि कलीसियाएँ जो खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया हैं वो फरमा रही हैं, और ये जलाल वाली कलीसिया है, मैंने पहले बयान किया था 5वें पार्ट के अंदर मैंने बयान किया कि ये जलाली कलीसिया है। हम अभी इसको खोलेंगे, मैं अभी इसको खोल नहीं रहा, अभी मैं जो है वो फरिश्तों की मोहब्बत के बारे में बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे कि खुदा ने खुदा की मोहब्बत क्या है। आज हम खुदा की मोहब्बत के ऊपर ही बात करेंगे, और जबकि हमने आदमी की मोहब्बत के बारे में, इंसानों की मोहब्बत के बारे में, और फिर जो है हमने जो है वो फरिश्तों की मोहब्बत के बारे में, आज जो है वो हम खुदा की मोहब्बत के बारे में जानेंगे। तो नाज़रीन ग़ज़ल ग़ुलात की किताब उसका पहला बाब उसकी 4ही आयत का विर्द करेंगे, और इसके ऊपर ही आज हम रहेंगे और इसकी तफसीर व तशरीह जो है वो करेंगे और देखेंगे कि कलाम मुक़द्दस इसके बारे में क्या फरमाता है। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगी, बादशाह मुझे अपने महल में ले आया, हम तुझ में शादमान और मसरूर होंगी, हम तेरे इश्क का तज़किरा में से ज़्यादा करेंगी, वो सच्चे दिल से तुझ पर आशिक हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर जो है वो कलीसियाएँ जो हैं वो पुकार रही हैं। हर एक कलीसिया जो है वो आज भी मौजूदा पाकिस्तान के अंदर कहती हैं कि हम अच्छी कलीसियाएँ हैं, लेकिन इसका डिसाइड या इसका फैसला किसने करना है? इसका फैसला जो है वो खुदा ही कर सकता है। खुदा जो कि मोहब्बत का खुदा है, जैसा कि मैंने पहले बयान किया है और एक हवाला भी पेश किया था कि खुदा मोहब्बत है, और ये मोहब्बत जो है वो मसीहत के अंदर ही मानी जाती है कि खुदा मोहब्बत है। बाकी मज़ाहब जो हैं वो अलजबार भी इसको कहते हैं, इसको कहर शदीद भी कहते हैं, इसको पता नहीं क्या क्या लक़ब जो है वो दे देते हैं। और खुदा जैसा कि मोहब्बत है तो इसके अंदर जो है खुदा ने बहुत सारे लोगों को जो है वो अपनी मोहब्बत के अंदर बनाया भी और खींचा भी। जिस तरह के हम जानते हैं कि खुदा ने आदम से भी मोहब्बत की और आदम को इस सरजमीन पर बनाया, और जैसा कि हमने देखा कि खुदा ने आदम को बनाया, खुदा ने आदम को जैसे ही बनाया, जब हम ज़बूर की किताब का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि उसको जो है वो बातचीत के लिए खुदा ने खलक किया था, खुदा ने बनाया था। और हम जैसे ही इस किताब मुक़द्दस का पैदाइश की किताब का मुताला करते हैं तो दूसरे नंबर पर जो है वो मुक़द्दस अब्राहम के बारे में हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। जब हम उनका तज़किरा मुताला करते हैं या कहानी का मुताला करते हैं, पढ़ते हैं, तो किताब मुक़द्दस बयान करती हैं कि उसका जो घराना था, उसका घराना जो था वो बुत परस्ताना था। वहाँ पर बुतों की परस्तिश की जाती थी, वहाँ पर जो थे बड़े बड़े कारखाने उन्होंने बनाए हुए थे। और जैसे ही उसके बाद जो तारा के बहुत बड़े कारखाने थे और उनके बेटे जो थे ये कारखाने चलाते थे। जबकि अब हिस्ट्री का मुताला करें, तालमूद एक किताब है, तालमूद के किताब का अगर मुताला करें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि मुक़द्दस इब्राहिम भी जो था ये बुतों को जो था वो सेल किया करता था। वहाँ पर पूरी कहानी जो है वो बयान की गई है। जैसे ही वो बेचता था तो हम देखते हैं कि उसको ये बेचना जो था ये पसंद नहीं था। और हम देखते हैं कि अगर आप दिगर कुतब का मुताला करें, इस्लामी लिटरेचर का मुताला करें, तो वहाँ पर भी हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर भी मुक़द्दस इब्राहिम के बारे में कहा गया है कि इसके घराने के अंदर बहुत बड़े बड़े बुत थे, जैसा कि इसने उन बुतों को तोड़ा भी था जिसकी सज़ा इसको भी मिली थी। और जब हम
कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो खुदा ने इसको खींचा। जैसे ही इसको खींचा तो खुदा ने अपनी मोहब्बत के अंदर इसको खींचा, क्योंकि ये भी खुदा की मोहब्बत के अंदर जो था वो आ गया था। और जैसे ही इसने जानना खुदा को शुरू किया, क्योंकि जब हम तालमूद का मुताला करते हैं, जब दीगर किताबों का मुताला करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि मुक़द्दस आदम जो था वो मुक़द्दस आदम की लड़ी में से जो था मुतसल्ला ज़िंदा था, और मुक़द्दस नूह जो था इन्होंने उसको जो थी वो तालीम दी थी। और जैसे ही तालीम इन्होंने दी तो वो जो है वो खुदा के हकीकी खुदा के बारे में जो था वो जान गया था। और जैसे ही उसने जाना तो खुदा की कुर्बत के अंदर आया और नज़दीकी के अंदर आया और उसको इश्क हो गया और मोहब्बत हो गई। और जैसे ही उसने ऐसी मोहब्बत करना शुरू कर दी, एक महबूब और महबूबा का रिश्ता बन गया, तो खुदा ने उसको अपनी मोहब्बत के अंदर खींच लिया। जैसे ही उसको खींचा तो वो जो है वो उसको वादा करता है और खुदा फरमाता है कि मैं तुझे जो है वो कनान की सरजमीन दूंगा। और हम जानते हैं जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो और भी बहुत सारी बातें जो हैं वो खुदा ने मुक़द्दस इब्राहिम से की। मुक़द्दस इब्राहिम को खुदा ने फरमाया कि मैं तेरी औलाद जो है वो ऐसी करूँगा जैसे कि आसमान के तारे हैं, इसकी जो काउंटिंग है वो कोई नहीं कर सकेगा। और आज हम इस सरजमीन पर देख सकते हैं, जैसा कि अगर आप मुताला करें, मज़ाहब आलम का मुताला करें, तो हम देखते हैं कि 3 ही मज़ाहब जो हैं वो मज़ाहब हैं जो कि इल्हामी हैं। एक दीन यहूदियत है, एक दीन इस्लाम है और एक जो है वो दीन मसीहत है। ये तीनों जो हैं वो इल्हामी मज़ाहब हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि तीनों पैरोकार जो हैं वो मुक़द्दस इब्राहिम के हैं। खुदा ने जैसे ही उसको खींचा तो खुदा ने उसको बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो मुल्क मिस्र के अंदर लेकर आया, बढ़ोतरी हुई और बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गए। और जैसे ही खुदा ने उसके साथ वादा भी किया था, खुदा ने उसके साथ वादा ये किया था कि मैं तुझे बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे वो सरजमीन दूंगा, मैं तुझे कनान की जो सरजमीन है वो दूंगा। और जैसे ही हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि वाक़या ही खुदा ने जो है उसका जो वादा था वो पूरा किया। जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो नाज़रीन मेरे साथ जो हैं आप ज़रूर इस हवाले का जो है निकालिए और इस हवाले का जो है वो विद करें कि खुदा ने जब उनको निकाला उस बियाबानी कलीसिया को निकाला वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी बड़ी कलीसिया जो थी वो खुदा की कलीसिया जो थी वो वजूद के अंदर आ चुकी थी। और इसको हम जो है वो बियाबानी कलीसिया जो है वो कहते हैं। जब बियाबानी कलीसिया को खुदा ने खींचा तो हम देखते हैं कि जब अब इस्तिस्ना की किताब उसका 26वां बाब उसकी 8वीं आयत का मुताला करते हैं तो लिखा है, खुदावन कवी हाथ और बुलंद बाजू से बड़ी हैबत और निशानों और मौजों के साथ हमको मिस्र से निकाल लाया। तो नाज़रीन जब कि मैंने बयान किया है कि खुदा ने जो है वो जब इंसान को खींचता है, जब आम इंसान भी किसी को मोहब्बत के अंदर खींचता है तो वो मोहब्बत जो है वो इल्तिजा करती है कि मेरे रहने की जगह क्या होगी, मैं जब तुम मुझे ब्याह लेगा तो मुझे कहाँ पर रखेगा। और हम देखते हैं जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो खुदा ने इस कौम के साथ जो है, इस इसराइल के साथ जो है, इस महबूबा के साथ जो है वो शादी की। जैसा कि आगे जाकर भी जो है वो हम इन हवाला जात पर गौर करेंगे। जैसा कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदा ने कभी हाथ से जोरदार हाथ से जो कि उसके कंट्रोल के अंदर हर चीज़ है, खुदा ने उनको बहुत कुछ दिया। जब हम कलाम मुक़द्दस का और मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि उनको गुलामी के अंदर से निकालने वाला जो है वो खुदा है। जब खुदा ने गुलामी के अंदर से उनको निकाल लिया, लेकिन जब हम खरूज की किताब का मुताला करते हैं तो खरूज की किताब के अंदर जो है हमें इसकी हिस्ट्री जो है वो मिलती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर कौम बनी इसराइल जो है वो बार बार जो है वो बिलबलाती है और बार बार खुदा पर जो है वो ब्लेम लगाती है कि तू मुझे जो है मुक़द्दस मूसा पर ब्लेम लगाती है कि किस खुदा ने जो है वो हमें यहाँ पर ले आया है, क्यों वो खुदा जो है हमें इस बियाबान के अंदर ले आया है, क्यों हमें मरवाने के लिए ले आया है। जबकि हम जानते हैं कि जब कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो खुदा जो है वो नाराज़ होता है। खुदा मुक़द्दस मूसा को फरमाता है कि मैं जो है यहाँ तक खुदा गुस्से के अंदर आ गया। अगर अब खरूज की किताब का मुताला करें, अखबार की किताब का मुताला करें और इसके साथ गिनती की किताब का मुताला करें, हम देखते हैं कि खुदा जो है इतना कहर शदीद हो गया, इतना गुस्सा खुदा को आया
कि खुदा ने यहाँ तक कह दिया कि मैं इसको फना कर दूँगा। लेकिन मुकद्दस मूसा वाहद ऐसा लीडर है उस वक्त उभर के सामने आता है जिसको खुदा ने इस्तेमाल किया, और जैसे ही खुदा ने उसको इस्तेमाल किया तो खुदा के साथ उसकी भी बहुत ज़्यादा रफ़ाकत थी, बहुत गहरी मोहब्बत थी। और जैसे ही उसने ये उनके सामने जो है खुदा ने मुकद्दस मूसा को कहा कि मैं इनको मार दूंगा, लेकिन मुकद्दस मूसा एक वाहद ऐसा लीडर था जिसने कहा था अगर तू इस कौम को मारना चाहता है तो पहले मेरा नाम जो है किताबे हयात में से उसको निकाल दे। तो नाज़रीन, इतनी मोहब्बत जो है वो मुकद्दस मूसा भी अपनी कौम से करता था, अपने भाइयों से करता था, जिनको वो जो था वो मिस्र से निकाल कर लेकर आया था। तो हम देखते हैं कि जब गुलामी से खुदा किसी इंसान को निकाल लेता है उस वक़्त तो हम देखते हैं कि मर्द जो थे वो 6 लाख थे, उसके साथ जो थे वो बच्चे भी थे, उसके साथ जो थे वो औरतें भी थीं, और उसके साथ मिली जुली भीड़ भी जो थी, मिस्र में से जो मिली जुली भीड़ थी इस तरह वो भी निकली थी। और हम देखते हैं कि जब वो खुदा अपनी कौम को मुल्क मिस्र से निकाल कर ले आया, गुलामी से निकाल कर ले आया, तो उसने ऐसा मुल्क की उनको ऐसा मुल्क उनको दिया जो कि आज हम देखते हैं अगर किसी को मोहब्बत हो जाए, अगर एक इंसान को दूसरी लड़की से या एक लड़के को दूसरी लड़की से मोहब्बत हो जाए तो वो जो है वो इस तरह अपील करते हैं, दरख्वास्तें इतनी लड़की रखती है कि मेरे लिए तुम घर बनाओ, क्योंकि वो रहना चाहती है, उसके महल के अंदर रहना चाहती है, घर के अंदर रहना चाहती है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर ग़ज़ल-ए-ग़ुलात की किताब के अंदर वो शरीमत जो कलीसिया है, जो कि कलीसिया की मुशाबत है, वो फरमा रही है कि मुझे खींच ले, जो है बाद में जो है वो महल के अंदर देखते हैं हम कि बादशाह उसको महल के अंदर ले आता है, और जब खींचता है, खुदा खींचता है तो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो दूध भी देता है, शहद भी देता है, और बहुत सारे मौज़ात से भी नवाजता है। और हम देखते हैं कि अगर अब मेरे साथ ज़रूर पहले इस हवाले का विर्द नाज़रीन करें, अगर आपके पास किताब मुक़द्दस है तो ज़रूर इस्तिस्ना ही की किताब उसका 26वां बाब उसकी 9वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, और हमको इस जगह लाकर उसने ये मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको दिया। और यही नहीं बल्कि जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो नाज़रीन, जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो खुदा अपनी पूरी कुव्वत लगा देता है, अपना पूरा जोर जो है वो लगा देता है। जब खुदा ने पूरा जोर लगा दिया और हम देखते हैं कि मिस्र पर 10 आफतें आई, जैसे ही 10 आफतें आती हैं तो वहाँ पर जो हम देखते हैं कि फ़िरौन जो है वो उनको इजाज़त दे देता है कि जाओ अब तुम जो है वो अपने खुदावंद की जाकर ईद करो। तो हम देखते हैं कि खुदा जब एक कौम को, जब खुदा अपनी कलीसिया को चुन लेता है तो उनको ऐसे ही नहीं छोड़ता। हम देखते हैं कि जब कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो मुक़द्दस मूसा को खुदा ने इख्तियार दिया था, खुदा ने पूरा इख्तियार दे दिया था और कहा था कि तुम मेरी कौम को मिस्र में से निकाल कर लेकर आओ। जैसे ही मुक़द्दस मूसा जाता है तो हम देखते हैं कि फ़िरौन के सामने जाता है तो फ़िरौन जो है वो बार बार इनकार कर देता है, यहाँ तक कि जब कोई प्रॉब्लम आती थी, जब कोई मुसीबत आती थी, जब कोई गड़े गिरते थे, औलों की बरसात होती थी, या कोई बड़ी ऐसी मुसीबतें आती थी, मीरी पड़ती थी, और बहुत सारी ऐसी हम देखते हैं कि आफात का जब मुताला करते हैं तो आफात वहाँ पर आती हैं। तो वो एक बार तो कहता था कि खुदा के हजूर जाकर मेरे लिए दुआ करो कि ये जो वबा है ये ख़त्म हो जाए, और दूसरी तरफ जो था वो इनकारी हो जाता था, वो कहता था कि मैं तुम्हें जो है वो नहीं जाने दूंगा। जबकि खुदा ने वहाँ से निकाला, और जैसे ही अपनी कौम को निकाला तो खुदा उनको जो है वो सब कुछ प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि हम जो है मुक़द्दस मूसा के बारे में देखते हैं, जब बहरे कुलज़म जो है वो पार करना था,
आपको बरकत दे। तो हम देखेंगे कि किस तरह, जिस तरह आज हमने देखा है कि खुदा ने अपनी मोहब्बत के अंदर जो है वो आदम को भी बना डाला, उसके अंदर जो है इब्राहिम को भी बनाया, और फिर हमने देखा यहाँ पर ही हमने देखा कि किस तरह वो खुदा ने अपने लोगों को खींचा और उनको सब कुछ अता किया, और अता करके एक मुल्क दिया, घर दिया, महल दिया, जिस तरह के यहाँ पर बात हुई है। नेक्स्ट जो है वो हम इसी आयत से शुरू करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो।